फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में मांस खाना उचित है या नहीं? बात ट्विन फ्लेम जर्नी की नहीं है, ये जनरल सवाल है और ये सभी के लिए है। सभी सोल्स के लिए ये जनरल रीडिंग है। बहुत सी सोल का ये सवाल मुझे सेशन में आता है और इसका जवाब मैं अगर आपको स्पष्ट रूप से देना चाहूँगी तो मैं यही कहूँगी, संयम और नियम का पालन करने में जो बल होता है, जो शक्ति होती है, वो बल, वो शक्ति आपको मांस खाने में कभी नहीं मिलेगी। जो आध्यात्मिक रूप से बलवान है वही बलवान कहलाता है और अगर वो संकल्प करे तो जो चाहे वो कर सकता है। और हमारी ये दुनिया आध्यात्मिक बल से हीन होती जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि मांस का सेवन करने से ही आपका शरीर बलवान होगा। जहर खाकर आप शक्ति की बात कैसे कर सकते हैं? हम अपना शरीर सुदृढ़ बनाने के लिए हम दूसरों की शरीरों की हत्या कैसे कर सकते हैं? हम खाते हैं इसलिए हत्याएं होती है, हत्याएं होती है इसलिए हम नहीं खाते हैं। अगर आपको कोई मरा हुआ मुर्गा लाकर दे जो किसी बीमारी से ग्रस्त हुआ है या उसका कोई गलती से एक्सीडेंट कर दे, तो क्या आप उस मुर्गे को पकाना और खाना चाहोगे? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि आपको मुर्गा भी वही खाना होता है जिसका सर जिंदा कलम कर दिया गया हो, जिसको जीते जी मार दिया गया हो, जिसकी जीते जी तड़प तड़प कर हत्या की गई हो। वही मांस आप खाना पसंद करते हो और हमारे इसी रीज़न की वजह से हत्याएं होती हैं। आप मांसाहारी हो लेकिन आप कहते हो कि हम हत्यारे नहीं हैं। सबसे बड़े तो हत्यारे आप ही हो, सबसे बड़े गुनहगार तो आप ही हो, जिसकी वजह से बेजुबानों की जाने जा रही है। आपकी खाने की थाली को सजाकर आप जो मुर्गा या कोई भी जो आप ग्रहण कर रहे हो वो आपने ही की हुई एक हत्या है। और इसमें ना हत्या करने वाले को कदर आई है और ना ही खाने वाले को कदर आई है। हत्या करने वाले को तो एक बार कदर भी आ जाए, लेकिन खाने वाले को कदर तो क्या, वो तो बहुत ही दूर की बात है। कदर तो बहुत ही दूर की बात है। वो तो हत्या करके बड़े मौज से और बड़े आनंद से मज़े मज़े से खा रहा है और सबसे बड़ा गुनहगार वही है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो सृष्टि का नियम ही है कि हर जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है खाने के लिए। सांप बेडक के ऊपर निर्भर होता है, बेडक कीड़े मकोड़े के ऊपर जीवित होते हैं और कीड़े मकोड़े अन्य जीव जंतु के ऊपर जीवित होते हैं। तो क्या हुआ, हमने भी जीवित रहने के लिए थोड़ा सा मांस खा लिया तो, और इसमें कौन सा बड़ा पाप हुआ है? ये तो सृष्टि का नियम है और सभी बड़े बड़े लोग खाते हैं। बॉलीवुड में एक्टर खाते हैं, एक्ट्रेस खाते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार खाते हैं, हर विजेता, हर खिलाड़ी खाते हैं, हर बॉडी बनाने वाला हर मनुष्य मांस खाता है। तो क्या हम खाते हैं तो इसमें क्या पाप है? तो उनको मैं जवाब देना चाहूँगी, भले ही उनके अहंकार को ठेस लगे, लेकिन फिर भी मेरा जवाब तो स्पष्ट ही रहेगा। चलो ठीक है, तुम जानवर वगैरह की बात ही छोड़ दो। जानवर हो या सब्जी हो, कुछ भी हो, बात खाने की नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो, सबसे पहले अपने आप को ये पूछो कि क्या सच में तुम ये होश में कर रहे हो क्या? और वो करते समय और वो खाते समय सच में आप होश में हो क्या? और अगर आप होश में हैं तो मांस खाते समय बस एक पल के लिए अपने मन में ये विचार लाइए कि जो तुम खा रहे हो वो प्रेम है या हिंसा है। अगर एक पल के लिए भी आपका मन हिंसा से भर गया तो आप हिंसा ही कर रहे हो और आपको इसका होश भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। और आपको इसका होश ही नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो कोई पाप नहीं है, तो आप उस मांस को चबा चबा कर अपना पेट भर के बाजू में हट जाइए, क्योंकि तब आपका मांस से सिर्फ एक ही रिश्ता रहेगा, अपनी भूख को मिटाने का। लेकिन आप में ज़रा सा भी होश आ जाता है और उसमें आपको ये पता चल जाता है कि आपने किसी की हत्या की है। आपके अंदर ये बोध उत्पन्न होता है कि आपने किसी की हत्या की है, लेकिन फिर भी इसमें आपको कोई पाप नहीं लगे तो बेशक वो हत्या आप कर सकते हो, इसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। और इससे कोई हरकत नहीं है कि किसी जीव की हत्या हुई है। हरकत तो इससे है कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हो, आप किस बेहोशी में खा रहे हो, आपको होश है भी या नहीं। वरना होश से खाते तो आपको खुद ही घिन आती। और मारने के लिए मुर्गा और बकरी ही क्यों? मांस तो मांस होता है, चाहे आप किसी कुत्ते का भी खाओ, किसी मनुष्य का भी खाओ, मांस तो मांस ही होता है। इसमें कोई अंतर नहीं है कि आप मांस किसी जानवर का खाओ या किसी मनुष्य का खाओ। और सच कहे तो जानवरों को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है और क्या खा रहा है, क्योंकि वो जानवर होता है। वो अपने आप में विचार और सूझबूझ को नहीं ला सकता है, क्योंकि वो जानवर होता है।
और दूसरे जानवरों को मारकर अपना पेट भरना यही उसका काम होता है, क्योंकि प्रकृति ने उसको विचार नहीं दी है, सूझबूझ नहीं दी है जो कि मनुष्य को दी है। तो अब आप खुद से ही पूछें कि क्या आप मनुष्य हैं, और मनुष्य होकर क्या आप होश में हैं? वो तो शेर है, वो बकरी को चबा रहा है, क्योंकि उसके अंदर ये बोध नहीं है कि किसी को पीड़ा हो रही है हमारे मारने से, क्योंकि वो बेहोशी में है, उसे बस अपना पेट भरना है। और आप क्या हो? आप में बोध नहीं है तो आप जानवर हो, क्योंकि जिसके अंदर बोध नहीं होता है उसी को जानवर कहते हैं। और जिसके अंदर बोध होता है किसी को पीड़ा पहुंचाने का, तो कम से कम आप उतना ज़रूर कर सकेंगे जो आपकी हैसियत होगी। और मैं कहूँगी कि इतनी हैसियत तो मनुष्य की ज़रूर होगी कि वो बिना मुर्गी खाए जिंदा रह पाएगा, क्योंकि उसके लिए खाने में बहुत ऑप्शंस है। मांस जानवरों का खाना है, तुम जानवर हो तो खाओ, और इससे आपके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन खाने से पहले ये बोलो कि हाँ मैं जानवर हूँ और मैं मांस ग्रहण कर रहा हूँ और इससे मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तो बेशक आपको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अपने आप को मनुष्य बताकर तुम जानवरों को खा रहे हो तो मनुष्य के ऊपर पाप तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो इसमें आप एक काम ज़रूर कर सकते हो पाप से बचने के लिए, चाहे आपके अहंकार को ठेस लगे। जब भी आप मांस खा रहे हो, खाना होने तक अपने आप को जानवर ही मानकर मांस ग्रहण कर लेना। जब पूरा मांस ग्रहण करने के बाद आप अपने आप को मनुष्य बोल देना। अगर कर सकते हो ऐसा तो ज़रूर कर लेना। ऐसा करने से मैं ये तो नहीं कह पाऊँगी कि आपके ऊपर पाप चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से कह पाऊँगी कि मनुष्य और जानवर के बीच का अंतर आपको ज़रूर समझेगा। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।